एसीएल स्प्रेन और एसीएल टियर में फ़र्क क्या है? आपने कभी मोजा जब पहनते हैं जब, तो आपने ध्यान दिया है कुछ दिनों के बाद जब वो लूज हो जाता है तो उसकी इलास्टिक काम करना बंद कर देती है, उसकी इलास्टिक चली जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि मोजा फट गया है, इसका मतलब है कि वो लूज हो गया है, उसके अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो उसके अंदर की स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई है और आपके एंकल के अराउंड वो ग्रिप नहीं कर पा रहा। तो ऐसे ही स्प्रेन में होता है, जब आपका जो एसीएल है उसकी टॉटनेस, उसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाती है, वो लंबा हो जाता है। तो जब वो लंबा हो जाता है तो नॉर्मल कंडीशन में हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, बट जैसे हम उस पर लोड देंगे, जैसे हम उसको कुछ यूज करने की कोशिश करेंगे तो हमें उसमें कुछ कॉन्फिडेंस कम लगने लगता है। और जब टीयर होता है तो टीयर इज कंप्लीट टीयर या पार्शियल टीयर। उसमें कोई एक बंडल, जैसे कि एसीएल के 2 बंडल होते हैं, एंटीरियर मीडियल और पोस्टीरियर लैटरल, तो उसमें से कोई एक बंडल डैमेज होता है तो उसे हम पार्शियल टीयर कहते हैं, और जब दोनों डैमेज होता है तो उसे हम कंप्लीट टीयर कहते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्प्रेन जिसमें लिगामेंट में कोई टीयर नहीं है बट वो लंबा हो गया है, रबर बैंड की तरह, मोजे सॉक्स के जो है इलास्टिक की तरह। ग्रेड 2 जिसमें रस्सी की तरह उसका कुछ पार्ट फट गया है, बस कुछ पार्ट इंटैक्ट है। और ग्रेड 3 जिसमें कंप्लीटली वो टूट गया है। तीनों अलग अलग स्टेज हैं।